एक इंसान को उससे ज़्यादा बढ़ के क्या चाहिए कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी 14 ईयर्स लगा के जो चीज़ सीखी, जो चीज़ बनाई, वो 2 मिनट में बता दे। ऐसा बहुत कम होता है। आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको डिटेल में जाना पड़ता है, आपको लाइफ लगानी पड़ती है, तब जाकर आप वो बातें सीखते हैं। शायद फिर भी नहीं सीख पाते, लेकिन आज मैं 2 मिनट में आपको वो तमाम बातें बता दूंगा। बिजनेस, धंधा, कारोबार बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन शायद ये बात हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बिजनेस 4 पिलर्स पर खड़ा है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और आप सब मुझसे इत्तेफाक भी करोगे। मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहले एक आइडिया होता है। अब 2 बंदे हैं ना, एक बंदा क्या करेगा कि उस आइडिया को लेकर स्ट्रेटजीज बना रहा होगा, सेविंग कर रहा होगा, पैसे इकट्ठे कर रहा होगा, सोच रहा होगा। एक बंदा है जो खुद को महान समझ रहा होगा, उस कह रहा होगा यार मुझे तो आइडिया आ गया है। तो आइडिया बहुत बड़ी चीज़ होता है, वो हर किसी को बताता फिरेगा कि यार ये बिजनेस आइडिया है, इस पर अमल करना है, मैंने करना है, वो करना है, वो करना है। कहीं ना कहीं अब ये रेस शुरू हो चुकी है जो कि 2 लोगों के दरमियान है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ लेकर जाता हूँ कि सक्सेस कहाँ पर है, फेल्यूर कहाँ पर है। जब आप थोड़ा आगे जाते हो ना, तो ये दोनों रेस के जो घोड़े हैं ये इस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि जहां पर अब शुरू करने वाली बारी। बिजनेस शुरू हो गया। अब एक बंदा जो है उसने आइडियाज़ पर जो है इन्वेस्ट किया, दूसरे ने भी किया, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग। जैसे ही वो थोड़ा आगे चलते हैं फेल्यूर आता है। देखिए बिजनेस है, कारोबार है, जैसे ही आप शुरू करते हैं मुश्किलात आपको आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब एक बंदा है उन प्रॉब्लम्स को जो है इग्नोर कर रहा है, या फिर उन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सर पर सवार कर रहा है, और एक बंदा है कि उन प्रॉब्लम्स में से सोल्यूशन ढूंढ रहा है। अब आप समझ तो गए होंगे कि कौन सा बंदा जो है वो कामयाब होने वाला है। एक बंदा है वो इन्हीं स्ट्रगल, इन्हीं चीज़ों से जो है ना वो फिर खुद को निकालना चाहता है कि ये मेरा आइडिया नाकाम हो गया है, ये बिज़नेस नहीं चलने वाला है, मुझे अब इससे निकलना है। लेकिन वो सोचता है कि मैंने इस पर इतने पैसे लगाए हैं, आइडियाज़ लगाए हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। जबकि दूसरा तो ये सोच ही नहीं रहा, वो ये सोच ही नहीं रहा कि मैंने इस सिस्टम से निकलना है। वो ये सोच रहा है कि मैंने इसको आगे कैसे करना। थोड़ा स्पीड स्लो होती है। ये बंदा क्विट कर जाता है, साइड पर निकल जाता है। ये बंदा उन्हीं प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ले आता है, और उसके बाद जो है वो उसको बेटर करता है, फिर उस बिज़नेस को चलाता है, फिर उस बिज़नेस को जो है वो एक्सपेंड करता है। अब बात आ जाती है उन 4 पिलर्स की। वो 4 पिलर्स ना बुक में है, ना AI में है, वो एक आम इंसान की ज़िंदगी में। एक ऐसा इंसान जिसने कारोबार किया, चलाया, जिसने हज़ारों लोगों को कारोबार करते हुए देखा, जिसने बहुत से लोगों के साथ कारोबार स्टार्ट किए। स्टार्ट करने से मतलब कि उनकी जर्नी का पार्ट बना। अब वो 4 पिलर कौन से हैं? बहुत से लोग, आपने ये कभी नहीं सुने होंगे कि ये 4 पिलर्स हैं, लेकिन यकीन मानिए यही 4 पिलर्स हैं। और बहुत से कम लोग जो हैं, जो रियल फील्ड में आ चुके हैं, वो इस पर मुझे बताएंगे, बिलीव करेंगे कि हाँ यार ये सही कह रहा है बंदा। सबसे पहले जो होता है वो आपका लक होता है। आप कहेंगे यार लक कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा है, हमने तो सुना है, देखा है भाई मुकेश अंबानी जो है वो अपनी मेहनत से ऊपर आया है। इसी तरह जो है वो एलन मस्क जो है वो अपनी मेहनत, अली बाबा जो है वो अपनी कंपनी बनाकर आया है। भाई बिल्कुल आए, लेकिन क्या करोड़ों लोगों ने उसके पैरेलल वही मेहनत नहीं की है? क्या वैसा स्टार्ट नहीं था? क्या इन्वेस्टमेंट नहीं थी? क्या आइडियाज़ उनके ख़राब थे? बिल्कुल नहीं, सब कुछ था। मसला कहाँ पर था? लक। तो लक पे बिलीव करते हो ना? करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर लक इज़ एवरीथिंग। बहुत से लोग हैं जो इस पे डिबेट में आ जाएंगे कि नहीं मेहनत नहीं करोगे ये नहीं। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो हकीकत में, अगर मैं जानता हूँ, जो मेहनत, अगर मेहनत से पैसा आता होता तो सबसे ज़्यादा पैसा तो मज़दूर के पास होता। आइडियाज़ से पैसा आता होता तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आइडियाज़ जो बता रहे होते हैं उनके पास होता, सबसे बड़ी कामयाबी उनके पास होती। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। वो जिसको चाहता है वो देता है, मिलता है। तो लक बहुत बड़ा पिलर है। हाँ, इमारत है, 4 पिलर ज़रूरी हैं, सिर्फ लक से भी काम नहीं चलेगी। अब आइडिया क्या है? बैठे बैठे एक आइडिया आता है कि यार जो है ना आइस लॉलीज बनाते हैं और सेल करते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड में एक पुरानी चीज़ जो बिका करती थी आज से 40 साल पहले, अब दोबारा से उसको बेचने की बातें कर रहे हो। हाँ, तो आप इंडिया में भी जानते हो, पाकिस्तान में तो शायद अभी उस नहीं है, इंडिया में आइस लॉलीज की करोड़ों की कंपनी बन गई। कैसे बन गई कि एक आइडिया था जिसने फ्लोट किया, अब उसको मज़ीद रिफाइन किया, कुछ कार्ड्स बनाए, EV कार्ड्स बनाए। उनमें जो है वो लोगों को कहा कि भाई आप
2 लाख रुपया ईवी कार्ट में इन्वेस्ट करो। आइस लॉलीज की हमारी फैक्ट्री मौजूद है, आप 2 लाख इन्वेस्ट करो और हमसे पैसे जो है वो आपका जो ROI है वो 6 मंथ का है। बिजनेसमैन तो जानता है कि ROI 6 मंथ में आपके 2 लाख रुपए आ रहे हैं जो आपने इन्वेस्ट किए, इससे बड़ा और क्या चीज होगी। तो वो चली। तो आइडिया एक पिलर है, बेशक कॉमन है, बेशक लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आइडियाज के बगैर ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। नंबर 3 पर जो आता है ना, अगेन एक डिफरेंट चीज आई, आपका बिहेवियर है, रवैया है। अब आप कहेंगे यार कहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि कंसिस्टेंसीज वगैरह, बिल्कुल हम भी बात करते हैं। कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रूल्स सिखाए जाते हैं, कहाँ पर जो है वो बिजनेस की टर्म्स सिखाई जाती हैं, और आप अजीब सी बातें कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिहेवियर इंसान को और इंसान के बिजनेस को ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है। अब बिहेवियर किससे हो सकता है? आपके क्लाइंट से आपका बिहेवियर हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज से आपका बिहेवियर हो सकता है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनसे जो आपका बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा होता है कि आप बिजनेस में, लाइफ में कहाँ पर जाने वाले। तो अगर थर्ड पिलर में बिहेवियर को कहूँगा, आपके रवैये को, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। अब ये तीनों डिफरेंट चीज़ें आ गई जिन पर आपकी एजुकेशन, जिन पर आपकी साइंस, जिन पर ये बिज़नेस की पढ़ाइयाँ या ये जो बिज़नेस के असूल हैं वो कहीं ना कहीं नहीं रहते हैं। लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ भाई, बिहेवियर का ताल्लुक बहुत से ऐसे बिजनेसमैन, इंडिया पाकिस्तान मिसालें भरी पड़ी हैं, हम रोज़ सुनते हैं कि एक बिजनेसमैन है, दूध का काम करते हैं, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है। मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ, सालों की बात नहीं कर रहा। क्या कहते हैं? कहते वालिद साहब ने समझाया था, सिखाया था कि भाई जो जिसका पैसा है वो उसी दिन उसको चला जाएगा। अब हमारा बिजनेस जो हम पढ़ते हैं या जो बिजनेस सीखते हैं या दुनिया में जो बिजनेस कारोबार बताया जाता है, वो तो ये कहा जाता है कि भाई लोगों का पैसा रोको, थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज करो, अपनी जो एक अमाउंट है वो इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट में से इतना शेयर इसका होगा, ये होगा, वो होगा। आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं रोज का 3 करोड़ का दूध लेता हूँ और 3 करोड़ में फार्मर्स को रोज का रोज पे कर देता हूँ, ये किस बिजनेस असूल में रखा है? लेकिन ये वो जो ग्राउंड में लोग हैं ना, उनका जो बिजनेस असूल है ये उसमें लिखा हुआ है, ये रियलिटी में लिखा है, ये असल बिजनेस दुनिया में लिखा है, जो लोग कर रहे हैं। वही मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये चीज़ें तो होती ही नहीं है। ये चीज़ें तो एक बंदा जो दिल से बता रहा है, जिसने देखा है, राइट लेफ्ट किया है और सोचा है मैंने कि यार सही है, हम पढ़ते हैं, करते हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में बिजनेस के पिलर्स हैं क्या? असल में बिजनेस कैसे कामयाब होगा? अब 4th पर आ जाते हैं और लास्ट पर के मैंने लास्ट में भी बात की कि वो बिजनेसेस जो शेयरिंग पे बिलीव करते हैं ना, वो कामयाब होते। एक कारोबार है, मेरा कारोबार है। अब वो कारोबार क्या है? सादा सी एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 100 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, ये कारोबार है। अब मैं 100 किलोमीटर नहीं दौड़ पाऊंगा, एक बंदा है वो एथलीट है, वो भी नहीं दौड़ पाएगा। दुनिया में शायद कितने % लोग हैं जो अकेले दौड़ पाएंगे 100 किलोमीटर? नहीं। तो अब अगर मैंने करना है तो क्या करूँगा? तो ये 4th पिलर है, मैं लोग मिलाऊंगा, तकसीम करूँगा, 20-20 किलोमीटर के 5 लोग मिलाऊंगा जो 20-20 किलोमीटर भागेंगे। एक बंदा है वो ये देखेगा, 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 और हम पांचों मिलके वो 20-20 किलोमीटर करेंगे और हम 100 किलोमीटर कर जाएंगे, तो हमारा बिजनेस चल जाएगा। जी हाँ, लोगों को साथ मिला, जो आपके बुरे वक्त के साथी थे ना, जो आपके साथ गली मोहल्ले में जो है वो खेला करते थे, जो आपके साथ 2-2 रुपए की चीजें शेयर किया करते थे, जो आपके साथ 3-3 रुपए मिला के टेप लिया करते थे, जो आपके साथ 10-10 रुपए मिला के बल्ला फुटबॉल लिया करते थे, जो घर से कुछ बना के लाते थे तो आपसे शेयर कर दिया करते थे, ऐसे लोगों से साथ जुड़े रहिए, उनको साथ मिलाइए। क्यों हम देखते हैं बड़ी कंपनी थी, 3 दोस्त मिले, बड़ी कंपनी बन गई, मेटा बन गई, मार्क जुकरबर्ग बन गया, यूनिवर्सिटी के दोस्तों को साथ मिलाया, बन गई ना एक चीज। इसी तरह इंडिया भरा पड़ा है, पाकिस्तान, पूरी दुनिया एग्जाम्पल्स है, मिलाइए लोगों के साथ, कामयाब हुई। यही तो सिंपल से शॉर्ट सा फार्मूला है, समझ नहीं आते। अब मेरी बात समझियो कि 4 पिलर्स हैं क्या? यही 4 पिलर्स हैं आपके बिजनेस की कामयाबी के, और इसके अगेंस्ट अगर आप जाते हो, इन चारों को पॉजिटिव और नेगेटिव में जाते हो, तो यही आपके फेलियर के। आपका बिहेवियर लोगों से बुरा होगा, आपकी लक खराब होगी, आपका आइडिया सही नहीं होगा, आप अकेले खाना चाहोगे, आप कामयाब नहीं होगे। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे बांट के खाना चाहोगे, आप जो है बिहेवियर आपका बड़ा अच्छा होगा, आपकी लक आपके साथ होगी, आपका आइडिया बेहतर होगा, तो आपका बिजनेस दिनों में ऊपर चला जाएगा। बिजनेस आइडियाज हैं, हजारों देते हैं, मैं भी देता हूँ, लाख मिलियंस लोग हमारे आइडियाज को देख रहे होते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में क्वेश्चन आया कि सर इतने तो बिजनेस नहीं है जितने बिजनेस आइडियाज देने वाले। बिल्कुल हैं, लेकिन ये बातें बहुत कम लोग बताएंगे।
कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ बहुत डिफरेंट बात करूं, लेकिन मैं एक कॉमन बंदे की बात करूं, एक ऐसे बंदे की भाई जो हम जैसा है, वो शुरू करना चाहता है ना, आना चाहता है बिजनेस में। अब बिजनेस करना है तो वो इन चीजों के पीछे पड़ जाएगा ना कि भाई बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ओ ये सब फ्रॉड है। किसकी लोकेशन भाई? पिंडी में सबसे अच्छा वो जो आपका समोसे वाला है ना, 20 गलियां जाते हो फिर जाके कहीं एंड पे जाके आपको मिलता है वो समोसा, बाबर समोसा है समथिंग, ठीक है। क्या लोकेशन, उसको तो उसका रिस्क ढूंढते हैं, ठीक है। इसी तरह पहाड़ों के अंदर किसी चट्टानों में पड़े, किसी समुंदर दरिया जो है फॉरेस्ट में पड़ा बंदा, जिसको कितने ट्राइब्स अब दरियाफ्त हो रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, उन तक भी रिस्क पहुंचता है, सब कुछ पहुंचता है। बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिनकी लोकेशंस जाना महाल है लेकिन चल रहे हैं, ऐसे अच्छे चल रहे हैं कि जिनकी पार्किंग्स हैं, जिनकी सब कुछ है, जिनकी हजारों चीजें हैं, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा बेहतर चल रहे हैं वो। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी ये बातें, मैं इनकार नहीं हूँ, बागी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं जी लोकेशन है, कंसिस्टेंसी है, इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न आपने ROI पूरा निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस मार्जिन निकालना है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट आएगा, एम्प्लॉयज़ है, रिटेनिंग है, सैलरीज हैं, HR पॉलिसीज़ हैं भाई, मैं कब मानता हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या चीज़ है जो बिजनेस को चला रही है? सब कर रहे हैं ना, करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो खास होगा। मैंने ये 4 बातें ढूंढी हैं, बाकी आपने ढूंढनी है कि भाई असल में चीज़ क्या है, असल में सिस्टम क्या है। ठीक है, सब कुछ है, रियलिटी क्या है, तो मिलके ढूंढेंगे। इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए, मिलकर वो रास्ते निकालेंगे, वो चीज़ें निकालेंगे, उन आइडियाज़ पे बात करेंगे जिन पे कोई बात नहीं करता, उन पिलर्स पे बात करेंगे, उन चीज़ों पे बात करेंगे जो रियलिटीज़ हैं लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भाई ये चीज़ भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, हो भी रही है, और असल में वही चीज़ है। वो चीज़ें हम निकाल लेंगे ना तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें कामयाब। लाइफ पे भी बात करेंगे, ज़िंदगी पे भी बात करेंगे, इसके मसाइल पे भी बात करेंगे, इसको जीने के तरीके से भी बात करेंगे। अच्छे दिनों की जो याद है ना, या अच्छे दिनों की उम्मीद में हमारे अजदाद भी चले गए हैं। हमारे बड़े भी यही सोचा करते थे कि यार अच्छे दिन आएंगे तो जिएंगे। अच्छे दिन नहीं आने हैं, हमने खुद आज का दिन को अच्छा दिन बनाना है, तब जिएंगे। आज को अच्छा बना लो। आज क्यों, क्या अच्छे दिनों में क्या होगा भाई? वो अभी तो देखो कि क्या ये आज का दिन अच्छा नहीं है? सांस ले रहे हो, बात कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तमाम ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और अगर कहीं उदास भी हो, कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं, तो खैर है, सॉल्व हो जाएंगे। उनके सोल्यूशन पे बात करो ना। वो वाला घोड़ा बनो जो मैंने बताया था, कि वो घोड़ा जो कामयाबी का घोड़ा है, जिसने प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन और सक्सेस को ढूंढा। वो घोड़ा मत बनो जिसने प्रॉब्लम्स में ये देखा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मुझे उससे हट जाना चाहिए। तो किस रेस में पार्ट बनोगे, ये भी मुझे ज़रूर बता देना। मिलकर साथ चलेंगे, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर होने वाला है।